हिंदू पौराणिक कथाओं में अस्त्र केवल युद्ध के हथियार नहीं है, वे दिव्य शक्ति का विस्तार है जो ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा शासित होते हैं। इन दिव्य अस्त्रों में एक अस्त्र ऐसा है जिसका नाम ही भय और सम्मान दोनों पैदा करता है, वज्र, जिसे वज्रास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। यह देवों के राजा इंद्र का व्यक्तिगत आयुध है जो उनके अधिकार और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इस महान अस्त्र का जन्म कैसे हुआ? किस ब्रह्मांडीय संकट ने इसके निर्माण को आवश्यक बना दिया? वह कौन सा परम बलिदान था जिसने इसे जन्म दिया? आइए त्याग, शक्ति और धर्म की इस गाथा में गहराई से उतरे। यह कथा आरंभ होती है एक हत्या से। इंद्र ने परिस्थितियों के वश त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से आहत होकर त्वष्टा ने प्रतिशोध की अग्नि जलाई। उन्होंने एक महायज्ञ किया और उस यज्ञ की ज्वाला से जन्म हुआ एक भयानक असुर का वृत्रासुर। वृत्र ने अपनी अपार शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए और फिर वृत्र ने वह किया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। उसने संसार का समस्त जल निगल लिया। नदियां सूख गई, वर्षा रुक गई, पृथ्वी मरने लगी। और वृत्र था लगभग अजेय, क्योंकि उसे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि उसे न धातु से मारा जा सकता है, न लकड़ी से, न पत्थर से, न सूखे से, न गीले से, न दिन में, न रात में। देवता हार चुके थे। पराजित और हताश देवता इंद्र के नेतृत्व में सहायता के लिए संरक्षक भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने इस संकट का एकमात्र समाधान बताया। वृत्र को केवल एक ऐसे अस्त्र से मारा जा सकता है जो पारंपरिक सामग्रियों से न बना हो। यह अस्त्र एक महानर जी की अस्थियों से बनाया जाना था, जिनकी अस्थियों में अपार तपस्या का तेज समाहित हो, और वे टीरिस थे महर्षि दधीचि। जब देवता दधीचि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने सब सुन लिया। यह वही इंद्र थे जिन्होंने कभी दधीचि का अपमान किया था। फिर भी महर्षि दधीचि मुस्कुराए और बोले, यह शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। यदि यह किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति कर सके तो ऐसा ही हो। उन्होंने ध्यान लगाया और योग शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए। यह क्षण बताता है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हिंसा नहीं, त्याग है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने दधीचि की रीढ़ की अस्थियों से एक दिव्य अस्त्र गढ़ा। उस अस्त्र का नाम रखा गया वज्र, जिसका अर्थ है हीरे जैसी कठोरता और बिजली जैसी प्रचंड शक्ति। वज्र इंद्र का व्यक्तिगत भौतिक अस्त्र है। इसे अक्सर 2 सिरों वाले गदा या राजदंड के रूप में चित्रित किया जाता है। इसके नाम के 2 अर्थ हैं, हीरा और आकाशीय बिजली, जो इसके दोहरे गुणों का प्रतीक है। हीरे जैसी अविनाश्यता और बिजली जैसी अदम्य शक्ति। वज्र के निर्माण के तुरंत बाद इंद्र ने वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। यह एक महायुद्ध था। युद्ध के दौरान वृत्र ने इंद्र के जबड़े तोड़ दिए, लेकिन अंत में इंद्र ने उस वरदान की गांठ खोज निकाली। इंद्र ने संधि की शर्तों, न धातु, लकड़ी, न सूखा, गीला, न दिन रात को ध्यान में रखते हुए, गोधूली के समय जो न दिन था न रात, समुद्र के फेन जो न सूखा था न गीला, में वज्र को छिपाकर वृत्र पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से वृत्र का अंत हो गया और ब्रह्मांड में रुका हुआ जल फिर से नदियों के रूप में बहने लगा। यह वज्र का पहला और सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था जिसने धर्म की स्थापना की। महाभारत में वज्रास्त्र के अंतिम महत्वपूर्ण उपयोग का वर्णन मिलता है। स्वर्ग में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंद्र ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में निवातकवचों का वध करने के लिए कहा। निवातकवच समुद्र के नीचे एक अभेद्य किले में रहने वाले 3 करोड़ मायावी राक्षस थे, जो देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। अर्जुन ने इंद्र के सारथी मातली के साथ उन पर आक्रमण किया। राक्षसों ने अपनी मायावी शक्तियों से अर्जुन को घेर लिया। जब अर्जुन पर उनके बाणों की वर्षा अप्रभावी होने लगी
तो मातली ने उन्हें वज्रास्त्र का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने वज्रास्त्र का आह्वान किया, जिसने बिजली के प्रचंड प्रहारों से सभी निवातवजों का क्षण भर में संहार कर दिया। यह किसी नश्वर द्वारा वज्र की शक्ति का सबसे विनाशकारी और सफल प्रयोग था।